हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 8 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 8 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं जैसा कि डेली ही करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जिमेक्स समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन भारत और जापान के बीच में हुआ है विशाखापट्टनम में। रिसेंटली रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया गया है साबरमती रिवर फ्रंट पर। बीसीसीआई की भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर की नियुक्ति की गई है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया जो 9वां मेंबर कंट्री है ईरान बना है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक में रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल ने। 132वां डूरंड कप ये कोलकाता में शुरू होने जा रहा है। डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है लिलियांजू आला झांगटे को। जूनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। रिसेंटली नितिन जयराम गडकरी जी ने राजस्थान में 5600 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर जो तीसरा मिशन भेजा जा रहा है इसका नाम है चंद्रयान 3 और किस रॉकेट से भेजा जा रहा है? LVM Mark 3, जिसका डिस्कशन कल हमने किया था। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इंपॉर्टेंट सवाल। वैश्विक शांति सूचकांक अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। इसमें किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें टॉप पर फिर से जो कंट्री है ये है आइसलैंड। वैसे यदि हम देखें तो आइसलैंड ना 2008 से ही इस रैंकिंग में टॉप पर है, यानी कि दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है। आइसलैंड है, इसके बाद डेनमार्क है, फिर आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रिया है। यदि हम टॉप 10 शांतिपूर्ण देशों की बात करें, इस टॉप 10 में से जो 7 हैं ये तो यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। हालांकि आइसलैंड को आप देख सकते हैं ये भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। इसकी कैपिटल रिक्जाविक है, हालांकि ये अटलांटिक ओशन में स्थित है। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस पीस के द्वारा रिलीज की गई है। 163 देशों के बीच में रैंकिंग रिलीज की गई थी जिसमें कि भारत को 126वां स्थान मिला है। अब ऑप्शन के थ्रू हम अदर इंडेक्स को रिलेट कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं, जैसे कि अभी जेंडर गैप रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भी जो कंट्री टॉप पर है आइसलैंड है, इसमें भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा खुशहाली सूचकांक अभी हाल ही में रिलीज किया गया था 2023 का। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है। फिनलैंड की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है और यहाँ पर फिनलैंड की लोकेशन है। भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है। डेनमार्क अभी हाल ही में कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया गया था, मैं सी बस लिख देती हूँ शॉर्ट में। भारत को इसमें 68 प्लेस पर रखा गया है। डेनमार्क की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डेनमार्क। फिर क्या है ऑप्शन में? नॉर्वे। तो अभी रिसेंटली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है, ये मई की न्यूज है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में नॉर्वे टॉप पर है। इस बार भारत को 161वां 161 प्लेस मिला है और नॉर्वे की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में पहले आईआईटी परिसर की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर भारत ने रिसेंटली किए हैं तंजानिया में आईआईटी परिसर स्थापित करने के लिए। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मद्रास के एक नए परिसर की स्थापना ये होने जा रही है। इसके लिए भारत और तंजानिया ने एक समझौता कर लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के बाहर स्थापित होने वाला ये पहला आईआईटी परिसर होगा। अफ्रीका के नक्शे में आप देख सकते हैं ये है तंजानिया, जिसकी कैपिटल डोडोमा, करेंसी तंजानियाई शिलिंग है। इसी के ऊपर आप देख सकते हैं विक्टोरिया लेक, जहां से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, और ये बहते हुए जाकर के अंत में मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेडागास्कर है जो कि पहले यहाँ अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि अभी भी ये अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है, मतलब टूट कर यहाँ से सेपरेट होते होते ये किनारे चला गया है। अब ऑप्शंस के थ्रू यदि हम डिस्कस करें, सभी अफ्रीकी कंट्री मैंने ऑप्शन में लिखी है, तंजानिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और मिस्र। लोकेशन के थ्रू देखें तो ये तो हो गई तंजानिया। मिस्र जो लोकेशन में आप देख रहे हैं ये है मिस्र। मिस्र पर नील नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवन बांध। मिस्र से आपको ये रिलेट करना है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ, कहाँ गया मिस्र, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ के दौरे पर थे जहां इन्हें यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका की लोकेशन कुछ यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए
नामीबिया से 3 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। माफ कीजिएगा, 3 नहीं थे, ये 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से अफ्रीकी चीते लाए गए थे। कुनो नेशनल पार्क में, जो श्योपुर जिले में है मध्य प्रदेश के, वहां शिफ्ट किया गया था। और यदि हम देखें तो साउथ अफ्रीका से 100 चीते हैं जो कि भारत आने हैं। ठीक है, जिसमें कि 12 अभी आ भी चुके हैं। ये भी श्योपुर नेशनल पार्क में आए थे। कुनो नेशनल पार्क श्योपुर का जो है, इसमें से 3 का निधन हो चुका है। उदय है, दक्ष है, ये साउथ अफ्रीका वाले हैं जिनका निधन हुआ। और एक है शशा, ये नामीबिया की थी जिसका निधन हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा, आईआईटी मद्रास से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आईआईटी मद्रास भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है भार ओएस, इसी ने विकसित किया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो नीति आयोग रिलीज करता है, तो इसमें लगातार 5वीं बार ये टॉप पर रहा है। आगे चलते हैं कि इस राज्य में हुई पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां इस राज्य में दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति ये बिहार राज्य में दर्ज की गई है। अभी रिसेंटली वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा, साथ ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कि पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां ये बिहार में दर्ज की गई है। बिहार जिसकी राजधानी हो जाएगी पटना, मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ही यहाँ फल्गु नदी पर नॉर्थ इंडिया का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया। हाल फिलहाल में हमने यहाँ पढ़ा है कि पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा रामायण मंदिर देश का बनने जा रहा है। इसी से सीमा साझा करता हुआ आप सीतामढ़ी देख सकते हैं। माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि इसी सीतामढ़ी जिले में स्थापित की जाएगी। यहाँ का एकमात्र जो नेशनल पार्क है ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी जो गरीबी सूचकांक है, इसमें बिहार टॉप पर है, सबसे ज्यादा गरीबी यही है। और साक्षरता मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है। विशाल यूरेनियम के भंडार पाए गए थे राजस्थान में। मध्य प्रदेश से यदि आप रिलेट करें तो मध्य प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं, सर्वाधिक टाइगरों की संख्या है। कर्नाटक में एलिफेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। पक्षियों की संख्या कहाँ, बिहार में दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में टाइगर और कर्नाटक में एलिफेंट ज्यादा है। हाल ही में बास्केटबॉल, अच्छा राजस्थान को भी वैसे रिलेट कर लें क्या, जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल इसे सिटी ऑफ लेक कहते हैं ना, सेम वैसे ही राजस्थान का जो उदयपुर शहर है, इसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। आगे चलते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये रिसेंटली बन गए हैं आधव अर्जुन। ये जो फेडरेशन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत में बास्केटबॉल के संचालन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार निकाय है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सेम वैसे आप अदर खेल के ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे है। हॉकी इंडिया के दिलीप तरकी रोजर बिन्नी हो जाएंगे बीसीसीआई के। आगे चलते हैं। 23वां संघाई शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो तुर्कमेनिस्तान को एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। कल मैंने एससीओ का डिस्कशन किया भी था, जहां मैंने बताया था कि एससीओ की जो 9वीं क्रम की मेंबर कंट्री बनने जा रही है ईरान है। बाकी की 8 मेंबर कंट्री कैसे मैंने आपको याद कराई थी कि केवल 2 कंट्री आपको याद रखनी है जो स्थान, जिनके लास्ट में स्थान आता है, वो इसकी मेंबर नहीं है। जैसे कि एक ऑप्शन हमने लिया था अफगानिस्तान मेंबर नहीं है, और दूसरा हमने ऑप्शन लिया था तुर्कमेनिस्तान इसकी मेंबर नहीं है। बाकी जितनी भी स्थान कंट्री आप पढ़ते हैं ये सभी इसकी मेंबर हो जाएंगी, जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान तो है नहीं, यहाँ कजाकिस्तान, कोई कंट्री छूट रही है क्या यहाँ से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ से छूट रहा है। हाँ, पाकिस्तान भी इसकी मेंबर कंट्री है, तो एक स्थान कंट्री ये हो गई, तो 5 यहाँ से हमने याद रखा था। फिर 3 की कैसे ट्रिक याद करी थी कि इंडिया, इंडिया के कंधे पर बैठा है यहाँ चाइना, और चाइना के कंधे पर बैठा हुआ है यहाँ रशिया, तो 5 और 3 8 याद करी। यहाँ से हमने 9वीं मेंबर कंट्री ईरान को रिलेट किया। ठीक है, तो इसी एससीओ की जो बैठक है इस साल भारत होस्ट कर रहा है, जिसकी थीम है सो एससीओ सिक्योर। सिक्योर जिसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, मैं हर अल्फाबेट की फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। सिक्योर यानी कि एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमी, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी,
आर फॉर रिस्पेक्ट और ई फॉर एनवायरमेंट, यही हिंदी में लिखा हुआ है। सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, इसके लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण है। एससीओ की स्थापना 2006 में हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 में बने थे। ठीक है। झांगमिंग इसके अध्यक्ष और बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय हो जाएगा। वैसे आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में जापान ने आमंत्रित किया था क्योंकि जापान होस्ट कर रहा था। सेम वैसे ही तुर्कमेनिस्तान ये मेंबर नहीं है एससीओ की, लेकिन तब भी एज अ गेस्ट कंट्री इसे आमंत्रित किया गया है। तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल हो जाएगी अजगाबाद, करेंसी हो जाएगी मनत। तुर्कमेनिस्तान आप देख पा रहे हैं, ये कैस्पियन सी से सीमा साझा कर रहा है, जो कि दुनिया में सबसे खारे पानी की लेक है, कैस्पियन लेक, कैस्पियन सागर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। इसके बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री की ट्रिक है कृति, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, नहीं नहीं, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है। गुयाना के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, ये भारत के दौरे पर आए थे। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी इंदौर ने की थी, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में। अब्दुल फतह अल सीसी, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। ये भारत के दौरे पर आए थे। कब? ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों ही मुख्य अतिथि से आप रिलेट करें। भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति, और रिपब्लिक डे जो इस बार का मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी शामिल हुए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित जो नाबालिग है, इनके लिए 2023 में जो योजना की शुरुआत की है, इसका नाम है मिशन वात्सल्य योजना। इस योजना का पर्पस है नाबालिग पीड़िता और उनका जो दुष्कर्म के दौरान यदि कोई नवजात शिशु होता है तो उसके लिए पुलिस सहायता, परामर्श, कानूनी सहायता, बीमारी कवर, इसके सहित कई सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी। आपातकालीन और गैर आपातकालीन सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। मितान योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की थी। आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की थी। वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। जिस योजना में मो शब्द जुड़ गया ना, समझ लीजिए ओडिशा गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाले आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराना है। ओडिशा जिसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, यहाँ कलिंगा स्टेडियम है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। सिमलीपाल, भीतरकनिका दो इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अभी पूरी यात्रा का आयोजन यही किया गया। ओडिशा की कंधमाल हल्दी जिसे जीआई टैग मिला। ओडिशा के राउरकेला में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला बिरसा मुंडा स्टेडियम। मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली ई स्कूटी योजना की शुरुआत की है। हालांकि इसके पहले मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना और लाडली बेटी लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बता चुकी हूँ। उत्तराखंड ने अपना पहला मदर मिल्क बैंक शुरू किया है। राज्य का, इनकी इस राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक है। और उत्तर प्रदेश जो है, ये बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है ना, तो ये बना है। आगे चलते हैं। थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली ये मेटा, ये भी मार्क जकरबर्ग की ही कंपनी है। तो ट्विटर को एक तरह का कंपटीशन के रूप में देखते हुए इसने एक नया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स, ये लॉन्च कर दिया है। मेटा ये ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखें। मार्क जकरबर्ग ही इसके मालिक है। गूगल के द्वारा अभी एक नया चैट बॉट लॉन्च किया गया था, बार्ड के नाम से। हालांकि ये मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ा रखा है। बार्ड नाम का चैटबॉट गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी एक चैटबॉट जिसका नाम था जुगलबंदी, ये लॉन्च किया गया है। ट्विटर के द्वारा, ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीदा, और इसके बाद ट्विटर की जो नई सीईओ इन्होंने नियुक्त किया ना, ये नियुक्त किया लिंडा यकारिनो को। पराग अग्रवाल पहले थे, इन्हें पद से हटा दिया गया। लास्ट के दो प्रश्न मैंने रिवीजन के रखे हैं। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो तुषार मेहता पहले भी थे, अभी तीसरा कार्यकाल इनका शुरू हो गया। पहले 2018 में बने, 2020 में दोबारा बने, अब इन्हें तीसरा एक्सटेंशन मिल गया है।
आर वेंकट रमनी प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे हमारे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक प्रवीण सूद। ऑडी एजी कहाँ की कंपनी है? जर्मन कंपनी है। इसके जो सीईओ बने हैं ये बने गरनोट डालनर। लिंडा याकेरिनो जस्ट मैंने आपको बताया है, ये ट्विटर की सीईओ बनी है। नील मोहन भारतीय मूल के हैं जो कि यूट्यूब के सीईओ है। संदीप कटारिया जो कि बाटा ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैंने कल आपसे पूछा था पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है माइकल रॉसन को। आज का सवाल है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।